कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस जस्ट के थस वही डॉट 19,790 वही डॉट 43,748 निफ्टी बैंक। ये बाजार वाकई अगर आप देखें इस इवेंट का इलेक्शन आउटकम का इंतजार कर रहा है। और क्या कर रहा है बाजार, अर्निंग्स के बाद कैसा लग रहा है ये लेवल, बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आज दीपक शनॉय, फाउंडर एंड CEO कैपिटल माइंड के जुड़े हैं। दीपक नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई थिंक बिल्कुल स्थिर हो गए हम एक हफ्ते से, ना इधर ना उधर, ऑप्शन राइटर्स ने इस बाजार को ग्रैब कर लिया है। अब आपने अर्निंग सीजन को देखा पूरा, यूएस में यील्ड्स का कूल ऑफ, साथ ही साथ इन्फ्लेशन का नीचे आना, इस बीच आरबीआई के कुछ कमेंट्स रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लोन्स, और फिर भी बाजार इस रेंज में मेंटेन्ड है। आपके अनुसार बाजार किन ट्रिगर्स का इंतजार कर रहा है और लाइकली वो के ट्रिगर्स क्या होंगे? क्या ये इलेक्शन रिजल्ट्स, स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स? जो वैसे कह तो नहीं सकते कि इलेक्शन रिजल्ट से कुछ होगा। आई थिंक इलेक्शंस होते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर इज द बिग वन, तो वो एक बड़ा सा ट्रिगर होगा शायद। पर अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्निंग्स हो गए, अर्निंग सीजन इज ओवर, और अर्निंग्स काफी अच्छे भी आए हैं। एटलीस्ट मिड कैप्स में 17-18% के करीब उन्होंने अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है, सेम क्वार्टर वर्सेस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। और इस बार ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर में जो दिवाली के से इनकम जो आएगा कंपनीज को, आई थिंक दैट विल आल्सो बी सिग्निफिकेंट। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आई थिंक फंडामेंटल्स इकोनॉमी के ठीक है। मार्केट एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं है, 20 और 21 के बीच में उनकी ट्रेलिंग पी रेशियो है। और वो काफी, मतलब हम देख रहे हैं कि अबाउट 17-18% अर्निंग्स ग्रोथ तो दिखाई रही है, एटलीस्ट एट द मिड कैप लेवल। आई थिंक ट्रिगर यही है कि अभी तक तो लास्ट 3 मंथ्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ पैसे निकाले हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं, इसलिए मार्केट काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचना बंद करेंगे और शायद उनकी खरीदी भी स्टार्ट होगी, वो शायद दिसंबर एंड में या दिसंबर एंड के करीब के बाद ही होगी। उस टाइम पे आई थिंक मार्केट विल शो सम साइंस। तब तक वी हैव टू वेट एंड सी। आई थिंक न्यूज फ्लो काफी अच्छा है, सब पॉजिटिव है फंडामेंटल्स पे। अभी प्राइसिंग पे डिटर्मिंड है, और अगर कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज कुछ नेगेटिव से आता है तो उसमें भी इफेक्ट आएगा। बट आई डोंट सी एनीथिंग इंटरनल की, मतलब कोई बैड न्यूज की जिस तरह से कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरे। ओके, एज एन ऑफ दीपक जी, एक चीज़ ये हो रही है कि बाजार बहुत अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है फार्मा में। लुक एट फार्मा, निफ्टी फार्मा एट ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स जो है जिसने परफॉर्म किया। आई मीन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन फार्मा ग्रेनुअल्स, आज वो भी लगभग 4-5% ऊपर है। फार्मा पे आपका व्यू, और अगर आप कुछ कंफर्टेबल हैं कुछ स्टॉक से बात करने में जो आप लोगों ने इंक्लूड किए हैं, उस पर अपनी राय रखिएगा। फार्मा पे आपका व्यू इस वक्त? अभी तो फिलहाल एक्चुअली फार्मा हमने लिया नहीं है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट्स में जब टर्न अराउंड आएगा, अब मतलब दिखने को आएगा एटलीस्ट, तो तब हम शायद इसको फिर से इंक्लूड करें। जो प्राइसेस हैं काफी, मतलब इंक्रीज हुए हैं लास्ट 3-4 महीने में, बट एक्चुअली ब्रॉड मार्केट भी काफी इंप्रूव हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने फार्मा स्टॉक्स को काफी, मतलब कंसिडरेबली बीट भी किया हुआ है। तो हमें वो सेक्टर अभी ज्यादा पसंद नहीं है। फार्मा और आईटी सर्विसेज, ये दोनों अभी हमारे वीकेस्ट सेक्टर्स हैं। अभी तो फिलहाल आई थिंक कुछ फार्मा स्टॉक्स जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा में काफी, उन्होंने आई थिंक दे हैव इंक्रीज्ड इन प्राइस। लेकिन फंडामेंटल्स में अभी आई थिंक अनदर 1 or 2 quarters है बिफोर द फंडामेंटल स्टार्ट टू गेट बेटर। फिलहाल तो हमने वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग। आई थिंक इंटरेस्टिंग टू लुक एट, और हमारे मोमेंटम जो पोर्टफोलियो है वहां पे हम लोग फंडामेंटल ज्यादा नहीं देखते हैं, तो वहां पे अगर फार्मा आ जाता है तो हम लोग वो खरीदी हो जाती है। पर राइट नाउ वी आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम फंडामेंटल एंगल। फंडामेंटल्स में कोई, मतलब मेजर इंक्रीज उतना नजर नहीं आ रहा जितना कि अदर सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेलवेज, डिफेंस, और ऐसे सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स में हमें और इंटरेस्ट, फिलहाल वहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है। ओके दीपक जी, आपने मुझे अपने अगले प्रश्न का खुद ही लीड दे दिया
कि आपका मोमेंटम पोर्टफोलियो, वहाँ क्या क्या इंक्लूड किया है आपने? अच्छा, मैं एक हल्का सा अपना फार्मा से जुड़ा हुआ सवाल फिर आपकी तरफ दागना चाहूँगा। जब आप कह रहे हैं कि अभी भी मैं आई थिंक अर्निंग्स को टेस्ट करना चाहूँगा अगले 2 क्वार्टर्स में, क्या सेम फीलिंग है आपकी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को लेकर? बहुत संक्षेप में रखिएगा इस उत्तर को, इस प्रश्न के इस अंश को। और दूसरा ये है कि आपके मोमेंटम पोर्टफोलियो में क्या-क्या है? क्या-क्या इंक्लूड किया आपने पोस्ट अर्निंग्स इस बार? सो बेसिकली डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में तो बस आई थिंक वैल्यू वो काफी ओवर वैल्यूड है मोस्टली, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम थायरोकेयर, बट वहाँ पे अलग से इश्यूज हैं। लेकिन मोस्टली जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन विद देयर पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें इसलिए मतलब ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है उसको लेने में। ऑन द मोमेंटम पोर्टफोलियो तो अभी जो स्टॉक्स आए हैं वो काफी सरप्राइजिंग से स्टॉक्स है। अभी आपको सच बताऊं तो हम कभी नहीं सोचते थे कि पीएफसी और आरईसी जो है हमारे जो हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में है, और मोमेंटम तो काफी एल्गोरिथमिक है, तो वो डेटा के हिसाब से हमने एल्गोरिथम जो बनाया है वही बोलता है कि हमें कौन से स्टॉक लेने चाहिए। और उन्होंने काफी 2-3 महीने पहले उन्होंने स्टार्ट किया था ये स्पेसिफिकली पीएफसी और आरईसी में। और पीएफसी और आरईसी तो काफी मतलब इंक्रीज हो गए हैं वहां से। आई थिंक मोर देन 140% राइज हो गया है 2-3 महीने में। और अब आजकल में वी आर सीइंग सम स्टॉक्स इन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्पेस, जैसे बीएससी हुआ, फिर एंजल हुआ, ये ऐसी कंपनीज आने लगी हैं हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो में। और बाकी तो मतलब अगर आप देखें तो जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा मोमेंटम लग रहा है, जैसे ट्रेंट हो गया, या फिर इवन एल एंड टी इज शोइंग सम साइंस की टॉप के पास है। ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज हमारे हमारे पोर्टफोलियो में है मोमेंटम में। पर ये पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है, सो हर महीने कुछ स्टॉक्स निकल जाते हैं, दूसरे स्टॉक्स आ जाते हैं। ऐसे कि ये नहीं कि अभी लिया और फिर हमने, आप अगले महीने पूछोगे तो शायद और ही स्टॉक हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा वेट में है हमारे पोर्टफोलियो में। वो खासियत है मोमेंटम की कि जो जहां मोमेंटम है वहीं हम जाते हैं। ओके, बिल्कुल दीपक जी, मतलब आपकी शॉपिंग लिस्ट जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को एक बात नज़र आ रही है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और स्ट्रेंथ को आप बाय कर रहे हैं। मतलब ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में भी आपको बाय करने में कोई हर्ज नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक व्यू जानना चाहूँगा आपसे, ये होनासा पे आपका व्यू क्या है? आई मीन मामा अर्थ जिस प्रकार की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा सिंक हुआ, बट अर्निंग्स ऐसी दी कि पूछिए मत। आपका व्यू इस स्टॉक पर, क्या कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका इस प्राइस पे? आप लोगों ने क्या इंक्लूड किया था, दाव खिला था इस पे? नहीं, हमने इंक्लूड अभी तक तो नहीं किया, लेकिन उसमें इसमें दो चीजें हैं। एक तो उनके अर्निंग्स अच्छे हैं और कैश फ्लोज भी अच्छे थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश फ्लोज, अर्निंग्स तो आप कभी भी दिखा सकते हो, लेकिन कैश फ्लोज, पॉजिटिव कैश फ्लोज दिखाना मुश्किल है उस तरह से। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि द कंपनी हैज अनाउंस्ड गुड रिजल्ट्स। और करेंटली मार्केट में शेयर्स की शॉर्टेज भी है, क्योंकि जो जितनी फ्री फ्लोट है उनकी काफी कम है। और वो जो फ्री फ्लोट है, अगले महीने में थोड़े से शेयर्स रिलीज होंगे जो उन्होंने प्री और आईपीओ में आई थिंक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को जो दिया था, तो वो शेयर्स अनलॉक हो जाएंगे, तो शायद और लिक्विडिटी आ जाए। और 6 महीने बाद उनके जो आईपीओ में जिन इन्वेस्टर्स ने नहीं बेचा, या फिर जितने शेयर्स नहीं बिके थे, वो सारे ओपन हो जाते हैं। तो उसके बाद यूजुअली हम देखते हैं इसकी स्टार्टअप्स में जो जब लिस्ट करते हैं, 6 महीने बाद थोड़ा सा एक डिप हो जाता है, या फिर 4-5 महीने में डिप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो शेयर्स जब मार्केट में आएंगे, जैसे कल रेट गेन में हुआ था, क्यूआईपी के शेयर्स लिस्ट हो गए थे, और इसकी वजह से रेट गेन में 8% का फॉल आया था कल। और यही इस तरह से, मतलब जैसे लिक्विडिटी आती है कि लोग शेयर जब अनलॉक हो जाते हैं, तो वो भी होने वाला है। तो हम शायद उसका वेट करेंगे कि ये चीज पार हो जाए और फिर हम प्रॉपर प्राइस पे ले सके। आई थिंक वैल्यूएशन में थोड़ी सा, मतलब इट्स हेवीली वैल्यूड। अगर 20-25 करोड़ का, 29 करोड़ का उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है, वो अगर आप देख भी ले तो 120 करोड़ के करीब उनका एनुअल प्रॉफिट आ जाता है। और उसको भी अगर आप देखें, 12,000 करोड़ या 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 100 पी के हिसाब से चल रहा है, वो बहुत मुश्किल है उसको सस्टेन करना।
ग्रोथ दिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन विल हैव टू सी हाउ दैट गोस। सो हम लोग अभी तक तो नहीं खरीद रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये जो लिक्विडिटी जो शेयर्स में आएगी उसको एक बार उसके उसका इम्पैक्ट को हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शायद ऐड करेंगे फिर। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी सारी वर्डिंग्स आपके पीछे लिखी हुई लाइनों से बिल्कुल बिल्कुल मेल खाती है। डोंट प्रेडिक्ट, रिएक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सप्ताह अंत की एंड विशेषकर इस एक्सटेंडेड वीकेंड की आपको शुभकामनाएं। बेहद शानदार अव्वल दर्जे का आपका ये वीकेंड रहे, ये शुभकामनाएं आपको।